माया उपनिषद। माया के बारे में सबने बहुत सुना है, बचपन से सुनते आए हैं माया के बारे में। लेकिन माया का असली स्वरूप क्या है, माया से कैसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा कोई जीव नहीं है जो माया से प्रभावित नहीं होता है। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, जितने जीव जंतु हैं वो सब माया के खेल में सम्मिलित हैं। उनका जीवन पूरी तरह माया से प्रभावित है। ब्रह्म से उतना प्रभावित नहीं है जितना माया से प्रभावित है। अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के मुख्य 3 घटक हैं। पहला ब्रह्म है, दूसरा जीव है और तीसरा माया है। तो पहले हम यह विचार करेंगे ब्रह्म क्या है, फिर विचार करेंगे जीव क्या है, और फिर विचार करेंगे माया क्या है। तो पहले आओ ब्रह्म विचार करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म पर वर्णन करते हैं। क्योंकि जब तक ब्रह्म को नहीं समझोगे माया को नहीं समझ सकते, जीव को नहीं समझ सकते। तो जीव और माया को समझना है तो ब्रह्म को समझना होगा, और फिर जीव को समझना होगा। तब जाकर के संभावना बनती है कि माया को समझो। ब्रह्म और जीव को जाने बिना माया की समझ पैदा नहीं होती है। तो पहला सवाल है ब्रह्म क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्म अचल है, और केवल ब्रह्म ही अचल है। बाकी सब कोई अचल नहीं है। सब जितना भी अस्तित्व है, जैसे मैंने कहा जीव है, मैंने कहा माया है, सृष्टि है, लेकिन कोई अचल नहीं है। इसलिए अचल कौन है? सिर्फ ब्रह्म है। लेकिन कहाँ है ब्रह्म? है कहाँ? ये जो चेतन आकाश है यही ब्रह्म है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ब्रह्म को जाना। अचल है, चेतन है, आकाश है। आकाश चलता नहीं। सारे ग्रह नक्षत्र, सूरज चांद सितारे, जीव जंतु सब चलते हैं। ऐसा अस्तित्व में कुछ भी नहीं है जो चलता नहीं है। चलता है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, लेकिन ब्रह्म अचल है और चेतन है। अस्तित्व में सब कुछ चेतन नहीं है। पाषाण चेतन नहीं है, 5 तत्व हैं चेतन नहीं है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व चेतन नहीं है। बहुत कुछ जड़ है, लेकिन ब्रह्म चेतन है। और क्या है इस सृष्टि में? क्या अचल है? आकाश छोड़कर कुछ भी अचल नहीं है। एकमात्र आकाश अचल है। ग्रह नक्षत्र, तारे सितारे सब चल रहे हैं, लेकिन आकाश नहीं चल रहा है। आकाश नहीं चल रहा है। तो इसलिए सबसे सटीक परिभाषा है अचल, चेतन, आकाश ब्रह्म है। कितने लोगों ने समझा? बहुत सुंदर। दूसरा, सत है, चित है, आनंद है। सत का अर्थ क्या हुआ? जो सदा रहता है, जो शाश्वत है। जैसे हमारे दर्शन जी ने कहा शाश्वत है। ऐसा नहीं कहा कि कल था आज नहीं है, या आज है कल नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ब्रह्म की परिभाषा बताते हुए क्या कहते हैं? आद सच। आदि में भी सच था, जुगादि सच। कई युग बीत जाएंगे, सतयुग, द्वापर, त्रेता,
तब भी सच है, वो तब भी रहेगा। आद सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, और आगे भी वो रहेगा। उसकी सत्ता को, उसकी हस्ती को मिटाया नहीं जा सकता, और एकमात्र वही है जिसकी हस्ती को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं तो जगत में जो भी हस्ती है एक दिन मिट जाएगा। ब्रह्म के सिवा सब कुछ परिवर्तनशील है, मिटने वाला तत्व है, लेकिन ब्रह्म को मिटाया नहीं तो सत है और चित है, चैतन्य है। जड़ तत्व उसमें नहीं है, चैतन्य है। और क्या है? आनंद है। उसमें आनंद है, उसमें दुख नहीं है, उसमें कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद है। जहाँ आनंद है वहाँ दुख नहीं है। जहाँ आनंद है वो पूर्ण है, इसलिए कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। कई धार्मिक परंपराएं हैं जो कहती कि परमात्मा से डरो क्योंकि गुस्सा हो जाएगा। इस्लाम की परंपरा कहती है, यहूदी परंपरा कहती है उससे डरो। नहीं, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी डराता ही नहीं है, क्योंकि डराने की उसमें क्षमता ही नहीं है। भाई तुम डराओगे तब जब तुम में डर रहेगा, अगर तुम में डर रहेगा नहीं तो डराओगे किसको? उसमें डर है नहीं। परमात्मा किसी का अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अमंगल तत्व है ही नहीं, उसमें अमंगल करने की क्षमता ही नहीं है। आनंद है, वो सदानंद में रहता है। और परमात्मा कभी दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें दुखी होने की क्षमता नहीं है, वो दुखी नहीं हो सकता। वो चाह के भी दुखी नहीं रह सकता। मनुष्य की ये क्षमता है दुखी होने की, इसलिए एक मामले में मनुष्य ज़्यादा सबल है परमात्मा से, क्योंकि मनुष्य दुखी तो हो सकता है, क्रोधित हो सकता है, कामना कर सकता है। ब्रह्म में जो गुण है वो सब गुण मनुष्य में मौजूद है, लेकिन जो अवगुण है वो ब्रह्म में मौजूद नहीं है। तो सत है, चित है, चैतन्य और आनंद है। आनंद है, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो आनंद है। और क्या है? ब्रह्म सत्यम है। सत्यम का अर्थ क्या हुआ? न्यायप्रिय है, सत्य के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। और यहाँ पर ब्रह्म का मानवीय गुण आ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पार्थिव लगता है कि जैसे हम अन्याय का विरोध करते हैं, ब्रह्म भी विरोध करता है। जो व्यक्ति न्याय पर चलता है, सत्य पर के मार्ग पर चलता है, उसका वो पक्षधर है, उसकी मदद करता है। तो इसलिए अब थोड़ा पार्थिव रूप ब्रह्म का हमारे सामने आ रहा है। अब उससे दोस्ती हो सकती है, उससे संवेदनशीलता हो सकती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि अच्छा कुछ कुछ मेरे जैसा है। सत्यम है, सत्य में वजहते, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा निश्चित ब्रह्म उसकी मदद करेगा। और क्या है? शिवम। शिवम का अर्थ क्या है? मंगल करने वाला। हम भी मंगल करना चाहते हैं, हम भी दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं, हम भी दूसरे की कुशलता की कामना करते हैं। अब वो भी थोड़ा पार्थिव है हमारी तरह, वो भी थोड़ा मनुष्य जैसा है, क्योंकि वो भी मंगल करता है। यही नहीं, ये सारी सृष्टि मंगल पर आधारित है। सारी सृष्टि मंगल पर आधारित है। सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है, सौंदर्य का पक्षधर है। सुंदर दास कहते हैं वह सुंदर 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 है, कोई सुंदर होई के पावता है, ऐसा है। और सौंदर्य का प्रेमी है। सृष्टि की रचना देखो, ये नीले आकाश को देखो, ये उड़ते मेघों को देखो, उड़ते पंछियों को देखो, ये बहती हवा को देखो, नदी के प्रवाह को देखो, लहराते समंदर को देखो, सितारों की रोशनी को देखो, चांद को देखो, कितना सुंदर है, कैसी सुंदर सृष्टि है।
क्योंकि वो सुंदरम का पक्षधर है। वो चाहता दिन ब दिन वो सुंदर किए चला जाता है, और जहाँ मनुष्य नहीं गया है वहाँ सब जगह सुंदर है। जहाँ मनुष्य पहुँच गया वहाँ असुंदर होना शुरू हो जाता है। और जहाँ बिल्कुल जंगल में कभी दुर्गंध देखा? जहाँ जी नहीं, कभी नहीं देखोगे। कौन सफाई करता है, कौन झाड़ू लगाता है, लेकिन जंगल में कभी दुर्गंध नहीं पाओगे। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँचा वहाँ दुर्गंध नहीं है। समंदर को देखो, मनुष्य पहुँच गया, अब मछली मारने लगा तो दुर्गंध है, लेकिन परमात्मा सुंदरम है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। इस कसौटी पर कसोगे तो ब्रह्म को पहचानोगे। और सबसे बड़ी बात कि वो सृष्टि करता है, कर्ता पुरुष, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। और सृष्टि की रचनाकार, रचना करता है, सृष्टि का रचनाकार है, उसके हस्ताक्षर हैं। अभी मैंने कहा कि वो सौंदर्य का प्रेमी है। इतनी सुंदर सृष्टि करता है, कर्ता पुरुष है, और सृष्टि की रचना कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म के सिवा सृष्टि की रचना कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा ब्रह्म है। कितने लोग ब्रह्म को समझ गए? हमारे लोग इंटेलिजेंट बहुत है, वेरी गुड। पूरा शांडिल्य का भक्ति सूत्र शुरू होता है, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। और भक्ति सूत्र या उनका जो रचना है 300 पृष्ठों में ज़्यादा है, 300 पृष्ठों से, और केवल यही बताया गया है कि ब्रह्म क्या है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, उसमें ब्रह्म के बारे में बताया है, फिर ब्रह्म की भक्ति में कैसे। ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जो इतना ब्रह्म सूत्र विराट ग्रंथ है, जिसका हिंदी अनुवाद भी हमने किया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करोगे तो माथा घूम जाएगा। ब्रह्म सूत्र को समझोगे और देखो 4 मिनट में हमारे लोग समझ गए। तो आगे चले। राइट। अस्तित्व का जो दूसरा घटक है वह है जीव। जीव, ये 3 बातें सारे उपनिषद चर्चा करेंगे। ब्रह्म, जीव और माया, सारे उपनिषदों का थीम है ब्रह्म, जीव, माया। तो अब आते हैं जीव क्या है। कोई भी जीव हो ब्रह्म का अंश है। ऐसा नहीं कि पूरा जीव ब्रह्म का अंश है, लेकिन उसमें ब्रह्म का एक अंश है, उसको आत्मा कहते हैं, जो निराकार है, जो चेतन है। कहते हैं चेतन है, तो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन है वो। जैसे ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म चेतन है, वैसे जीव भी, जीव के भीतर जो आत्मा है। लेकिन और भी कुछ है, और भी कुछ है। ब्रह्म का उसमें एक अंश है, उसका, उसकी जो आत्मा है, लेकिन कुछ और भी है। इसलिए आत्मा प्लस मन प्लस शरीर इज इक्वल टू जीव। 3 चीजें मौजूद हैं। आत्मा है जो कि ब्रह्म का अंश है, और लेकिन इसके अतिरिक्त अब क्या, अब मन भी आ गया, मन भी आ गया, और फिर और क्या आ गया, शरीर भी आ गया, रूप आ गया, आकार आ गया। ब्रह्म में आकार नहीं है, आकार नहीं है, जो कि चेतन है, सब कुछ है। हाँ, प्रकारांतर से
परोक्ष रूप से है। चूंकि आकार भी उस पंच तत्व का निर्माण किसने किया? ब्रह्म ने किया। पंच तत्व से ही आकार बनता है। ग्रह नक्षत्र तारे रचना किसकी है? उसी की है। जैसे हर गीतकार अपने गीत में विद्यमान है, जैसे हर कलाकार अपनी कला में विद्यमान है, हर कवि अपनी कविता में विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्म की चूंकि रचना है तो ब्रह्म प्रकारांतर से विद्यमान है, डायरेक्ट विद्यमान नहीं है। तो इस तरह तीन का संगम है, आत्मा, मन और शरीर। इससे जीव का निर्माण हुआ है। और क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ब्रह्म की माया से बंधा है। यहाँ पर अब माया का खेल आ गया। ब्रह्म माया से बंधा नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है माया से बंधा है। सारे देवी देवता सब माया से बंधे हैं। सारे मनुष्य, सारे जीव माया से बंधे हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्म माया से बंधा नहीं है। वह मायापति है, वो माया का स्वामी है, वो माया से बंधा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भेद है ब्रह्म और जीव में। और जीव क्या है? कुछ अविनाशी है। क्या अविनाशी है? आत्मा। और कुछ बिना नाशवान है, शरीर, मन, ये सब नाशवान है। और सबसे बड़ी बात कि हर जीव माया से बंधा है। और जीव ही नहीं, कहते हैं कबीर साहब, केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी, माया मा ठगनी हम जानी। कि केशव मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन माया पत्नी ही नहीं, पत्नी माया नहीं है। पत्नी तो पूज्य है, नारी तो पूज्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कबीर साहब मजाक कर रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि शिव विष्णु के कमला में बैठी, विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी बैठ गई है, शिव के भवन भवानी माया महा ठगनी। इसका ये एक बात वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी माया से प्रभावित है, माया से प्रभावित है, शाश्वत नहीं है। उनकी भी उम्र है। माना कि मनुष्य की उम्र की तुलना में करोड़ों गुना उनकी उम्र है। जैसा ब्रह्मा के बारे में बताया गया, अथर्ववेद में बताया गया है कि ब्रह्मा की उम्र कितनी है। ब्रह्मा की उम्र है जैसे मनुष्य की उम्र 100 साल है। मनुष्य की उम्र 100 साल है। उसी तरह से युग होता है, युग होता है। कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000 साल। द्वापर कितने का होता है? इससे दुगना, 8,64,000 साल। त्रेता कितने का होता है? कलयुग की उम्र का तिगुना। और सतयुग कितना होता है? कलयुग की उम्र का चौथा। चारों को जोड़ दो तो 43,20,000 होता है। ऐसे जब 71 चतुर्योगी आते हैं तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतर आते हैं तो एक कल्प होता है। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। अब सोचो कितनी उम्र है, सोचते रहो। और ब्रह्मा की जितनी उम्र है वो शिव का एक दिन है। अब इस हिसाब से 100 साल अब गिनते रहो। अब शिव का जो 100 वर्ष है वो विष्णु का एक दिन है। अब इस हिसाब से 100 साल कितनी बार, तब तक तो हम लोग करोड़ों जन्म ले लेंगे। और हर जीवन वाले ग्रह के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। जहाँ जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है, तो त्रिदेव आ गए उस सृष्टि को चलाने के लिए, पालन करने के लिए आ गए। मान लो किसी दूसरे
ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि 50,000 कम से कम ऐसे ग्रह हैं जहाँ जीवन है, अर्थात कम से कम 50,000 ब्रह्मा विष्णु महेश तो होने चाहिए। इतना है, लेकिन वे भी एक दिन चले जाएंगे, वे भी माया से प्रभावित हैं, वे भी विनाशवान हैं। कहते हैं रज्जब साहब, संतों आए जाए सो माया, ब्रह्म नहीं जाने आने वाला है, वो सदा स्थिर रहेगा, शाश्वत। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी आने वाले और जाने वाले हैं। माना की उम्र बहुत है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जाने वाले तो है, जाने वाले तो है। तो माया से सब प्रभावित हैं, जीव यहाँ तक कि देवता भी माया से सब प्रभावित। बड़ी बलवती माया, केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। वह माया क्या है जो इतनी बलवती है, सारे जीव जंती देव देवी सब जिससे प्रभावित है। हमारी हस्ती क्या है, माया के बिना एक कदम उठाना मुश्किल है। लेकिन उपनिषद के अंतिम दिन हम ये बात करेंगे कि माया से मुक्त कैसे हो जाए, उस स्थिति को कैसे प्राप्त करें कि जहाँ माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन पहले ये जाने माया क्या है। पहली बात हमने जानी कि जो परिवर्तनशील है वो माया है। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं संतों आए जाए सो माया, आए जाए सो माया। राइट। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे मित्रों ने बताई कि माया ब्रह्म की शक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, माया ब्रह्म की शक्ति है। अब माया के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए उन शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को बता दूं ताकि तुम समझ जाओ कि वास्तव में ब्रह्म की शक्ति का मतलब क्या होता है। ब्रह्म की अनेकों शक्तियां हैं, माया एक शक्ति है। तो हरियाणा कौन है भाई, वो विश्व का एक विश्व में एक हिस्सा है, या भारत का एक हिस्सा है, या उत्तर भारत का एक हिस्सा है। हरियाणा क्या है, ये जवाब तो पूरा नहीं हुआ। ब्रह्म की अनेक शक्तियां, उसमें एक शक्ति माया है, लेकिन ब्रह्म की शक्ति है। ठीक है। इसको अन्य संतों ने क्या कहा, नानक देव जी ने उसको हुक्म कहा, हुक्म। और क्या कहा, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। ये ब्रह्म की माया हमें चला रही है, तो ब्रह्म की माया है और ब्रह्म से मेरी दोस्ती है, तो मुझे क्यों चिंता। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्म, हुक्मी कौन है, ब्रह्म है। हुक्म कौन है, माया है। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। एक जगह और बोलते हैं, हुक्म रजाई चलना, इस हुक्म से राजी हो के चलो। नानक लिखिया नाल, साथ में नानक देव जी लिख रहे हैं, हुक्म से अगर राजी हो के चलोगे, अगर राजी हो के चलोगे तो तकलीफ नहीं होगी। नियम तोड़ के चलोगे तो जेल में जाओगे, लेकिन नियम उसका पालन करो। तो इसलिए हुक्म के अतिरिक्त और क्या पर्यायवाची, परम नियम, डिवाइन रूल्स, कॉस्मिक लॉज, जो मंगल प्रज्ञा में बताया जाता है ना कि 12 नियम हैं उसके, नहीं धर्म दृष्टि में बताया जाता है, धर्म दृष्टि में बताया जाता है कि उसके 12 डिवाइन लॉज हैं। कौन, जैसे कार्मिक नियम है और उसका नियम है, कार्मिक नियम के अनुसार चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, माया तुमको परेशान नहीं करेगी। वो 12 नियमों का तुम पालन करो, परम नियम उनको कहते हैं, तो कभी तुमको तकलीफ नहीं होगी। नियम से हट के चलोगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, रित। रित, ऋषि कहता है रित। रित मतलब जो नियम है परमात्मा का, जो कानून है, जो रित, उस कानून को माया कहते हैं। जिसे देश संविधान से चलता है। भारतवर्ष की माया संविधान है, क्योंकि भारत सरकार से ऑथेंटिकेटेड है।
ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, लाओ से इसको कहता है ताओ, ताओ कहता है। ताओ का मतलब माया, परम नियम, इसको ताओ कहते हैं। और उसको धर्म भी कहते हैं। धर्म के कई अर्थ हैं, परोपकार भी है, अध्यात्म भी है, लेकिन एक अर्थ धर्म का है नियम, परम नियम, परमात्मा का नियम, उसको कहते हैं। भगवान महावीर क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। धम्म का अर्थ वही है जो ऋषि की माया, जो परम नियम, जो हुक्म नानक देव जी कह रहे हैं। तो ये माया है, ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म का नियम, ब्रह्म का संविधान, सृष्टि के जो नियम उसने बनाए हैं, ये माया है। ठीक। और क्या है, ये जो द्वंद्वात्मक सृष्टि की रचना हुई है, ये माया ने बनाया है। ब्रह्म सृष्टि करता है, ये ब्रह्म नहीं रचना करता है। ये ब्रह्म की शक्ति माया इसकी रचना करती है। और माया के हाथ में रचना पड़ जाएगी तो उसने एक लीला के रूप में सृष्टि को बनाया है, खेल के रूप में बनाया है। और खेल के लिए कितनी टीम चाहिए, कम से कम 2 टीम चाहिए। तो इसलिए ये सृष्टि द्वंद्वात्मक बनाया है। इस माया ने सृष्टि को कैसा बनाया, द्वंद्वात्मक। माया किसकी शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है। दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, दुख है तो सुख है, जीत है तो हार है, सम्मान है तो अपमान है, प्रशंसा है तो निंदा है। तो ये सृष्टि द्वंद्वात्मक बनाया है, इस माया ने बनाया है। क्योंकि ब्रह्म में द्वंद्व नहीं है। मैंने कहा ना, आनंद है, दुख नहीं है, मंगल है, वहाँ अमंगल नहीं है। लेकिन ब्रह्म से ज़्यादा बलवती माया हो गई, क्योंकि ब्रह्म ने एक का सृजन किया तो इसने 2 का सृजन कर दिया। तो माया बड़ी बलवती है। माना कि ब्रह्म की माया है, लेकिन दुर्योधन धृतराष्ट्र से ज़्यादा शक्तिशाली था या नहीं था? तो माया द्वंद्वात्मक है। इसलिए इस भेद को जानना। लोग पूछते हैं कि ऐसा द्वंद्व क्यों है, जीवन दुख क्यों है? क्योंकि सुख की तुम तलाश कर रहे हो तो दुख भी मिलेगा। तो द्वंद्वात्मक है। और क्या है कि ब्रह्म ने इस माया के पालन के लिए 3 देवों की रचना की। बाकी देवी देवता ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना की, लेकिन इन 3 त्रिदेवों को वे आकार में ब्रह्म के प्रतिनिधि। ये तीनों सगुण ब्रह्म है, उस खुद निर्गुण है, लेकिन उसकी जो 3 रचना है ये सगुण है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा का क्या काम है, सृजन करो, सृजन करो, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाओ, डिजाइन बनाओ, सूंड किस में लगेगा, पूंछ कहाँ रहेगी, आदमी की पूंछ कटेगी कि रहेगी, ये ब्रह्म नहीं डिसाइड करता है। ये कौन डिसाइड करता है, माया डिसाइड करती है। और माया का कौन सा प्रतिनिधि इसमें है, सिर्फ ब्रह्मा। विष्णु क्या करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, सब जीव जंतुओं तक भोजन मिले, पानी मिले, सुरक्षा मिले, सारा इंतजाम। समुद्र सबसे परमात्मा की टंकी, विष्णु जी ने टंकी कहाँ बनाई, सबसे नीचे। मनुष्य टंकी कहाँ बनाता है पानी का, सबसे ऊपर। और तब भी हमारे बाथरूम में कभी कभी पानी नहीं आता। लेकिन ब्रह्मा जी ने टंकी कहाँ बनाई, विष्णु जी ने टंकी कहाँ बनाई, समुद्र में बनाया। और उससे नीचे कोई है ही नहीं, और वहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है, और सब जीवों की प्यास बुझ रही कि नहीं बुझ रही। कितना विलक्षण सृष्टि के, कोई भूखा नहीं रहे, एक कीड़ा भी भूखा नहीं रहे। घासीदास जी के यहाँ मैं गया था, ये अजगर घुस गया एक चट्टान में। अब वो वहीं बड़ा हुआ, लोग दूध पिला देते थे तो बैठे बैठे पी लेता था। वो वहीं बड़ा हुआ, अब वो निकल ही नहीं सकता था, फंस गया। अब उसको खाना दाना कहाँ से मिलेगा? तो लोगों के भीतर दया पैदा किया उसने,
कि जाओ उस अजगर भूखा हमारा न रह जाए, उसको दूध पिलाओ एकदम से। तो इतने जीव जंतु की व्यवस्था आसान का, एक परिवार के भरण पोषण में तुम्हारा दम निकल जाता है, पत्नी का डिमांड पूरा करने में दम निकलता है। यहाँ विष्णु को देखो, सबका डिमांड पूरा कर रहे हैं, कितनी अद्भुत रचना है। और फिर शिव जी को बनाया कि ये लीला चलती रहे, इसके लिए केवल जन्म काफ़ी नहीं है, पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जन्म और मृत्यु के खेल की रचना की। जन्म मृत्यु का चक्कर दिया कि कुछ लोग विदा होते रहे, कुछ नए लोग आते रहे, ताकि सृष्टि हमेशा ताजी रहे, नहीं तो बुढ़ों से पृथ्वी भर जाती है एकदम से। सुंदर रहे तो शिव जी की रचना कर दी। तो माया को इम्प्लीमेंट कौन करता है? संविधान तो परमात्मा ने बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये ब्रह्मा विष्णु शिव, ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और माया रहती कहाँ? कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया कि मन कहाँ, माया कहाँ रहती है? तो कबीर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मनहु समाए। आ तीन लोक संशय पड़ा, का कहूँ समझाए। ये माया कहीं दूसरी जगह नहीं रहती है, ये हम जीव के, सभी जीवों के भीतर मन है, और वही मन माया का घर है, वहीं पर अपनी झोपड़ी बना के रहती है, और उसी के माध्यम से अपना काम करती है, उसी के माध्यम से, मन के थ्रू अपना काम करती है। मन में ही माया का स्थान है, ठीक है, मन ही माया का स्थान है। मन से बाहर माया रह करके हमारा संचालन नहीं करती है। और मन का स्वभाव क्या है? मन का वास्तव में मन में रहती है, लेकिन माया का स्वभाव क्या है, माया का स्वरूप क्या है? रहती तो मन में है, स्थान तो पता चल गया, अब उसका स्वभाव पता होना चाहिए। कहते हैं कबीर साहब, माया महा ठगनी हम जाने। अब कैसी है माया, कैसे पहचानोगे? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले अमृत बानी। ठीक है भाई, अमृत बानी कैसे? अरे कार खरीद लो, अमृत बानी है, लेकिन अब तुमको फंसाई, तुम्हारे भीतर कामना भर दिया। तो तीन गुण जो तुम्हारे भीतर है, तो हर व्यक्ति के भीतर बेसिकली दो गुण है जो पैदा होते हुए तुम लाते हो, जिसको अहंकार कहा जनक ने। वो अहंकार क्या है? ये तुम्हारी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी है, दो प्रकार की पर्सनालिटी, रज और तम, रजोगुण तमोगुण, ठीक है, जिसको हमने आनंद प्रज्ञा में बताते हैं ना, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, और आई एम राइट का विस्तार, उसको रजस कहते हैं। जिसको ग्रुप ए कहते हैं मैं सही हूँ, उसको रजस कहते हैं। एंड दूसरा तमस गुण है, तमोगुण जिसको कहते हैं, ये रजोगुण तमोगुण। तमोगुण का मतलब कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, पूरे संसार को गलत देखता है। और तीसरा डेवलप करना, पैदा केवल बच्चे पैदा हुए, यही दो गुण है, ठीक है। अब तुम पर निर्भर करता है तीसरे गुण में प्रवेश, जिसका नाम है सतोगुण। रजोगुण तमोगुण का जो दोनों का अच्छा गुण ले लो, सद्गुण ले लो, उसका नाम है तमोगुण। तो कितने गुण हो गए? अब इस तीन गुण को समझ जाओ तो तुमने माया को समझ लिया कि रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है और सतोगुण क्या है। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण गीता में 13 अध्याय पहले बोले और अर्जुन को कहा कि अब तक जो तुमको हमने ज्ञान योग बताया,
कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ये ज्ञान की बातें थी। हे अर्जुन, अब मैं तुमको परम ज्ञान बताऊंगा। अर्जुन चकित हो गया, ज्ञान योग से ऊपर बताइएगा, भक्ति योग से ऊपर बताइएगा, निष्काम कर्म योग से ऊपर बताइएगा। किसने कहा हाँ अर्जुन, अब घड़ी आ गई, क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तो बोले कि अब क्या समझाइएगा? बोले अब माया समझाऊंगा। अर्जुन, जब तक ये जो तुम शोकग्रस्त हुए हो, ये माया के प्रभाव से हुए हो। जब तक उसको नहीं समझोगे, शोक से मुक्त नहीं होगे। और 14वां अध्याय उसका उन्होंने लिखा गुण त्रय विभाग योग। अर्थात हे अर्जुन, अब 3 गुणों के बारे में बता रहा हूं जो माया है। अब तुमको माया के बारे में समझाऊंगा। अब पूरा अध्याय गुण त्रय विभाग अर्थात माया पर डिवोटेड है। आश्चर्य की बात है कि जितने गीता पर लोग बोलते हैं, जितने संत गीता पर बोलते हैं, ये गुण त्रय विभाग छोड़ देते हैं। बोलता है कि समझ में नहीं आता, ये समझ ही नहीं आता कि क्या है। और जिन लोगों ने इसकी व्याख्या लिखी है, टीका लिखी है, तिलक ने लिखा, गांधी जी ने लिखा, विनोबा ने लिखा, और भी प्रभुपाद ने लिखा, और भी बहुत लोगों ने गीता लिखा, लेकिन इन 3 गुणों की व्याख्या कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि माया समझ में नहीं, क्योंकि ये माया त्रिगुणात्मक है। और हमारे ओशोधारा के लोग आनंद प्रज्ञा में ही 3 गुण समझ जाते हैं। बल्कि ये गीता का हमारा अनुवाद है गुणत्रय विभाग, उसमें भी समझोगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्री सिद्धार्थ रामायण के उत्तर कांड में ये पूरी व्याख्या मौजूद है।